गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से इंटरनेट बंद था, जिस वजह से और स्पेशली मेरे मशीन में ही प्रॉब्लम था, बाकी जगह चालू था। मैंने पता किया तो उस वजह से हमारा क्लास नहीं हो पाया कल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 3.5 जो एक्सरसाइज हमारी चल रही है। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 6 से हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से एक्सरसाइज 3.5 एक्सरसाइज 3.5 और क्वेश्चन नंबर बोलो 7। क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ रहे हैं। क्या कर क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लीजिए, आपके पास भी किताब है। बोला है यूज अ फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम को यूज कीजिए और बताइए क्या x प्लस 3 ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का फैक्टर है या नहीं। तो 7 क्वेश्चन है, डिविडेंड कौन है, यानी उसको मैं p ऑफ x ले लेता हूं। कौन है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर है। और डिवाइजर कौन है, डिवाइजर है q ऑफ x, वो कितना है x माइनस x प्लस 3। जब डिवाइजर x प्लस 3 होता है तो हम x की वैल्यू कितनी लेती है, x प्लस 3 रहा तो लेते हैं माइनस 3, और x माइनस 3 रहा तो लेते हैं प्लस 3। सो बाय फैक्टर थ्योरम के हिसाब से अगर मैं p ऑफ x के जगह पे -3 पुट करूं और इसको सॉल्व करूं और आंसर अगर 0 आया, कितना आया 0, तो वो फैक्टर है, और 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। पुट करो -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3, दिस इज प्लस 9, बरोबर है। -3 का स्क्वायर प्लस 9, 2 इंटू -3 -6 -3, सो -9, दिस इज -9 प्लस 9 -9 0, मतलब p ऑफ -3 0 है, एंड देयरफॉर x प्लस 3 इज फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, ये इसका फैक्टर रहेगा। डिविडेंड क्लियर हुआ। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें डायरेक्ट बोला है कि फैक्टर है मतलब डायरेक्ट p ऑफ वो कितना रहेगा 0 रहेगा ना 0, तो भैया पुट कर लो अगर रहेगा तो। अगर 0 रहेगा तो पुट कर लो, तो देखो क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, कौन x माइनस 2, यानी यहाँ डिवाइजर कौन है, डिवाइजर है q ऑफ x माइनस 4। डिविडेंड कौन है, डिविडेंड को हम लेते हैं p ऑफ x, वो कितना है p ऑफ x कितना है भैया, डिविडेंड x क्यूब माइनस mx स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20। उसने बोला है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, और अगर ये p ऑफ x का फैक्टर है मतलब p ऑफ कितने की वैल्यू 0 हो जाएगी, x माइनस 2 अगर फैक्टर है तो x की वैल्यू कितनी पुट करूंगा 2। फैक्टर है या नहीं ये चेक करने के लिए देखते हैं कि 0 आ रहा कि नहीं। अब फैक्टर है बोल दिया मतलब डेफिनेटली 0 होगी ना उसकी वैल्यू, 0 आया तो फैक्टर रहता है। अब फैक्टर है बोला उसने, फैक्टर है मतलब डेफिनेटली इज इक्वल टू 0 रहेगा ना, तो कितना हो गया p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, तो x के जगह 2 लिख दो, 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 20 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 8 माइनस 4m, करेक्ट, प्लस 20 माइनस 20
प्लस 20 माइनस 20 गेट कैंसल, 8 इज इक्वल टू माइनस 4 यम इकडे आला यम इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 निकल गया यम. डिफिकल्ट था क्या, फैक्टर है बोला तो मैंने इज इक्वल टू 0 लेके सॉल्व कर लिया. आगे का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 में पहला. इसमें से मैं एक काम करता हूं, आपको एग्जैक्टली ऐसी ये मैं आपको दोनों होमवर्क दे देता हूं. आपको होमवर्क इसलिए दे रहा हूं, समझ लीजिए, क्योंकि यहां आपको चेक करने को बोला है. नहीं आए तो आप मुझे पूछिए. ये चेक करने को बोला है कि फैक्टर है या नहीं, फैक्टर थ्योरम से. तो एग्जैक्टली इस क्वेश्चन जैसा, क्वेश्चन नंबर 7 जैसा एग्जैक्टली, कोई फर्क नहीं, दोनों क्वेश्चन वैसे ही. करेक्ट. 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन में बोला है आपका डिविडेंड है x टू द पावर 31 प्लस 31 और डिवाइजर है x प्लस 1. तो इस फैक्टर थ्योरम से भी मैं रिमाइंडर निकाल सकता हूँ. फाइनल रिमाइंडर अगर 0 आया तो फैक्टर रहता है. तो यहाँ फैक्टर है या नहीं पता नहीं, उसने बोला है डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आता है बताओ. सो बाय फैक्टर थ्योरम, इसी को रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं. फैक्टर थ्योरम के हिसाब से p ऑफ -1 यानी -1 का पावर 31 प्लस 30. अब देखिए 1 का कितना भी पावर किया तो आंसर 1 ही आता है. तो -1 में फिर क्या फर्क होगा, तो -1 का भी 1 ही आता है. लेकिन कुछ केस में -1 का कोई भी पावर किया तो 1 आता है और -1 भी आता है. तो कौन से केस में 1 आएगा, उसका पावर कौन सा पावर रहा तो आंसर +1 आएगा, और कौन सा पावर रहा तो आंसर -1 आएगा. अगर -1 का पावर इवन नंबर रहता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 30, 32, अगर इवन रहता है तो +1 आता है. लेकिन अगर ऑड रहता है, जैसे ये ऑड है, तो आंसर आता है माइनस. तो -1 प्लस 31, सो द आंसर इज 30. इसका मतलब रिमाइंडर कितना हो गया, बोलो कितना हो गया, 30 हो गया रिमाइंडर, है ना. क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, m-1 ये दोनों का फैक्टर है, शो करो बोला है. सो p1 ऑफ m, p1 यानी वो पहली m21 -1, p2 ऑफ m, m22 -1, और डिवाइजर कितना है q ऑफ x, वो मैं ले लेता हूँ m-1. तो बाय रिमाइंडर थ्योरम या बाय फैक्टर थ्योरम, दोनों की रिमाइंडर लगा देता हूँ. बाय फैक्टर थ्योरम अगर मैं p1 ऑफ 1 लूँ तो 1 का पावर 21 -1, 1 का पावर पॉजिटिव, 1 का पावर इवन हो या ऑड हो आंसर पॉजिटिव आता है. निगेटिव में निगेटिव 1 का पावर अगर इवन हो तो ही पॉजिटिव आता, ऑड हो तो निगेटिव आता. अभी पॉजिटिव है तो कोई भी रो तो 1 ही आएगा, आंसर 0. मतलब ये इसका फैक्टर है. कौन, m-1 ये इसका फैक्टर है. करेक्ट. p2 ऑफ 1 is equal to 1 by 22 -1 यानी 1 -1, आंसर इज 0. So from 1 and 2 what we can say, इसका भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका भी रिमाइंडर 0 आ रहा है. इसी से इसका मतलब m-1 is factor of m to the power 21 -1 and m to the power 22 -1. बोलो आगे कैसा करेंगे, कैसा करेंगे.
12. Question number 12. 12 क्वेश्चन है बड़ा, चलो कर लेते हैं। क्या बोला है? x माइनस टू फैक्टर है, फैक्टर ऑफ nx स्क्वायर p ऑफ x ले लो माइनस 5x प्लस ऐसा है। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट कर दो। सो n 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस n इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया? 4n प्लस n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 4n प्लस m इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसा ही x माइनस 1/2 के लिए करना पड़ेगा। क्या बोला है? x माइनस 1/2 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये अगर p ऑफ x है इसका मतलब p ऑफ 1/2, यहाँ x माइनस 2 था तो 2 लिया, यहाँ x माइनस 1/2 है तो पॉजिटिव 1/2 लेंगे ना। अब वो अगर उसका फैक्टर है तो वैल्यूज पुट करो, n इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस m इज इक्वल टू 0। यानी ये n/4 हो गया, ये माइनस 5/2 हो गया और ये प्लस m हो गया इज इक्वल टू 0। अब इनको अगर इक्वेशन फॉर्म करना है मान लो तो सभी को 4 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। और अगर मैं सभी को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि ये 4 अगव का है ना नीचे, ये नीचे में जो 4 दिख रहा है ये अगव का है, इससे मल्टीप्लाई यहाँ मल्टीप्लाई किया 4 से मल्टीप्लाई किया n/4 को, 4 से मल्टीप्लाई किया 5/2 को और 4 से ही मल्टीप्लाई किया m को। तो आंसर क्या है? इसी को मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। ये जो जगह है दिख रही है आपको, इतनी सारी जगह खाली छूट गई गलती से, तो मैं एरो दे देता हूँ। एरो ये रेड कलर के पेन से, इसके भाग का पार्ट यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये 4 और ये 4 कट गए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी क्या आ गया आंसर बताओ मुझे। आंसर आ गया n माइनस 10 बराबर है प्लस 4m इज इक्वल टू 0। अब ये 10 इधर जाएंगे तो n प्लस 4m इज इक्वल टू 10। नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2 क्या आ गया? 1 and 2 दोनों की वैल्यू सही किया गया, तो m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू कितना बना है? अब सॉल्व करना पड़ेगा इसको। कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम लोग, उस तरीके से सॉल्व कर लो। चलो ठीक है, अब ये दोनों इक्वल आ गए, मान लो इक्वल अगर आ गए तो फ्रॉम 1 and 2 क्या आ गया? 4m प्लस m इज इक्वल टू 4m प्लस n, ये वाला। अब m जब एक साइड में यानी अनेक साइड में, तो क्या होगा? 4m, ये प्लस n इधर जाएगा तो माइनस n, ये 4m है प्लस m इधर आएगा तो माइनस m, तो ये हो गया 3n और ये हो गया 3m, 3 3 गेट कैंसिल, इसका मतलब m इज इक्वल टू n। अब m इज इक्वल टू n आ गया, वो आप इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, किसी भी एक में पुट कर दो। अब कहाँ करूँ मैं पुट? यहाँ कर देता हूँ, मेरे कोई जगह खाली है, ठीक है। फिर से ये डब्बा यहाँ से कहाँ चले जाएगा? ये डब्बा यहाँ आ जाएगा। सो अगर m और n दोनों सेम है तो व्हाट इज योर वन इंप्लाइज? मैं m की जगह दोनों तरीके सेम रखता हूँ, तो ये देखिए 4m है, सॉरी 4n है, और इस m की जगह पे भी मैं n ही रखता हूँ, दोनों तरीके आगे से इज इक्वल टू 10, तो
ये 5n इज इक्वल टू 10, सो n इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5, तो n इज इक्वल टू 2। m इज इक्वल टू n है और n की वैल्यू 2 आ गई, तो इसका मतलब m इज इक्वल टू 2। क्लियर हुआ? समझ रहा है? थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसको 3 टाइम्स तुरंत समझ गया है तो तुरंत प्रैक्टिस करना है। अगर इसको कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा करेंगे तो चीजें दिमाग में फिट होने वाली नहीं। चलिए बाकी का कर लेते हैं। दैट्स सॉल्व। दिस इज सफिशिएंट फॉर योर टुडेज क्लास।